19 साल लड़की जो कि अपने घर की छत के ऊपर अपने पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ थी, उसी दौरान फायरिंग होती है और फायरिंग की जद में आकर उस 19 साल लड़की का कत्ल हो जाता है। वो 3 घंटे तक अपनी छत के ऊपर पड़ी रहती है। उसके बाद जब वालिदैन छत के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि वो बेटी जो कि पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ थी वो कत्ल हो चुकी है। उसके सर के ऊपर गोली लगी है और तमाम का तमाम जो फर्श था, ज़मीन थी, के ऊपर खून फैला हुआ है। जिसके बाद चीखो पुकार की आवाज़ें आने लग जाती हैं, अहले मोहल्ला इकट्ठे होते हैं और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब इस 19 साल लड़की को कत्ल करने वाले मुलजमान कौन थे, इस लड़की का कत्ल कैसे हुआ, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर शादियों पर हवाई फायरिंग के मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात आप लोगों ने सुने और देखे भी होंगे कि हवाई फायरिंग के नतीजे में फ़लाँ शख्स को गोली लगी और उसकी मौके पर हलाकत होगी। कानून ने, पंजाब पुलिस ने इस तमाम तर मामलात के ऊपर बहुत सारे कवानीन पास किए, लोगों के ऊपर FIR दी कि कोई भी शख्स नजायज़ असला नहीं रखेगा, कोई भी शख्स शादी ब्याह के ऊपर हवाई फायरिंग नहीं करेगा। उसके बावजूद इस तरह के मामलात हो रहे हैं। अब ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इस लड़की का नाम लाइबा बताया जा रहा है, उम्र इसकी है 19 साल और इसके वालिद का नाम है अहमद अली। और जिस शख्स ने इसको फायरिंग करके कत्ल किया है, उस शख्स का नाम अहमद रज़ा बताया जा रहा है। वाक़या है ये कराची के अंदर रूनुमा हुआ है। कराची के अंदर एक सोसाइटी है, वहाँ पर लड़की अपने घर की छत के ऊपर पेपरों की तैयारी कर रही थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी, अपने घर की बलाई छत के ऊपर बैठी थी और इनके 2 घर छोड़कर तीसरे घर में शादी का फंक्शन था। और ये बुध का वाक़या है, तकरीबन रात 9:30 बजे का टाइम था जब बारात उस घर से निकलती है। उनके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ जो थे वो फायरिंग करते हैं। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में ये लड़की अपने घर की बलाई छत के ऊपर मौजूद थी। इसके सर के ऊपर गोली लगती है और ये लड़की मौके पर जहाँ भाग हो जाती है। और माँ बाप को ये था कि उनकी बेटी छत के ऊपर बैठकर तैयारी कर रही है। उस बच्ची का प्रैक्टिकल का पेपर था और उसके बाद 3 घंटे तक उस बच्ची की लाश उस छत के ऊपर पड़ी रही। बारात अपने उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उन्होंने जाना था, हैदराबाद का इलाका है, वहां पर ये बारात जा रही थी और बारात वहां पर पहुंच जाती है। इन लोगों को ये नहीं पता कि जो फायरिंग उन लोगों ने की है, उस फायरिंग की जद में एक 19 साल जवान लड़की कत्ल हो चुकी है। 3 घंटे गुजर जाते हैं, वालदा अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही है, बेटी छत से नीचे नहीं आई। उसने अपने छोटे बेटे को भेजा के जाकर देखो कि आपकी बहन क्या कर रही है। जब वो भाई जाता है और देखता है कि उसकी बहन ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, उसके सर से खून निकल रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो खून फैला हुआ है, चीखों पुकार की आवाज़ें आने लग जाती है। माँ बाप भाग कर ऊपर छत पर जाते हैं और फिर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो जाते हैं। 15 पर कॉल की जाती है और पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद इस लड़की की डेड बॉडी को अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और उसके बाद FIR का अंदराज होता है। पुलिस इस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि 2 घर छोड़कर तीसरे घर में अली रज़ा नामी शख्स जिसकी शादी थी और उसके शादी की जब बारात उस घर से निकल रही थी तो वहाँ पर लोगों ने हवाई फायरिंग की और उस हवाई फायरिंग की जद में आकर इस 19 साल लड़की को सर के ऊपर गोली लग जाती है और गोली लगने की वजह से ये लड़की मौके पर दम तोड़ जाती है। उसके बाद पुलिस FIR का अंदराज करती है और फिर 3 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। उनके कब्ज़े से एक राइफ़ल, पिस्टल और तमाम तर वो असला बरामद कर लिया जाता है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि असला बरामद कर लिया गया है और इनमें 5 टोटल लोगों को नामजद किया गया है और जिनमें से 3 मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं और जो बाकी 2 मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस तगोदो मेहनत कर रही है और जल्द उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और पुलिस हुकाम का मज़ीद ये भी कहना है कि इस कत्ल की FIR में इन मुलजमान को सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करेगी। अब ये कोई पाकिस्तान की तारीख का पहला केस नहीं है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस हम लोगों ने इस तरह से भी देखे हैं कि शादियों के फंक्शन पर हवाई फायरिंग के नतीजे में कई लोगों को कत्ल हो चुके हैं। पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार करके करार वाक़या सजा दी जाए। इसके साथ अपनी मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलान की मान।